नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जोमेटो के बारे में बात करेंगे। जुलाई में लिस्ट हुआ दोस्तों, ये स्टॉक लिस्टिंग में अच्छा खासा इसने कमाई दिया था, मगर उसके बाद से एक सर्टेन लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था और रिसेंटली दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने बहुत बड़ा गिरावट देखा। तो आज दोस्तों इसका रिजल्ट निकल कर आया है, रिजल्ट को देखेंगे और यहाँ पर दोस्तों आगे क्या बन सकता है, क्या यहाँ पर निवेश करना सही रहेगा कि नहीं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। और अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। दोस्तों, जोमेटो जो मेन यहाँ पर स्ट्रगल जोमेटो के लिए चल रहा है वो है प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर। फिलहाल स्टॉक का एक रिजल्ट निकला है, यानी पिछले क्वार्टर का सितंबर 2021, और वहां पर हम लोगों ने देखा कि 430 करोड़ का नेगेटिव यहाँ पर रिजल्ट आया था। तो इस क्वार्टर में किस तरीके का परफॉर्मेंस हुआ है उसको देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा फंडामेंटल के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 74,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है। फिलहाल 94 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। 169 इसका हाई था और 84 इसका लो यहाँ पर हम लोग को दिखाई दे रहा है। बुक वैल्यू 21 का है। स्टॉक का पी आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि अभी तक प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर हम लोगों ने नहीं देखा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नेगेटिव 11.9, रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव 12.3। और यहाँ पर अगर आप डेट देखेंगे तो 114 करोड़ का है, तो डेट लेकर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्निंग पर शेयर भी अगर देखेंगे तो वो भी आपको नेगेटिव दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट की तरफ चलते हैं, रिजल्ट कैसा हुआ है उसको देख लेते हैं और फिर दोस्तों यहाँ आगे बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कंसोलिडेटेड रिजल्ट खोल लिया है और ये सारे फिगर्स मिलियंस में है, तो मैं आपको इसको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। पिछले साल दिसंबर 2020 का कंपैरिजन हम लोग इस साल 2021 के साथ करेंगे। पिछले साल ये लिस्टेड नहीं था। और साथ ही साथ दोस्तों सितंबर 2021 इस क्वार्टर में किस तरह का परफॉर्मेंस हुआ है उसको भी देखेंगे। 9 मंथ में क्या हाल है उसको भी देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पहला चीज वो है टोटल इनकम। टोटल इनकम अगर देखेंगे तो पिछले बार 637 करोड़ हुआ था, वहीं इस बार दोस्तों 1259 करोड़। तो दोस्तों यहाँ पे लगभग डबल इनकम करके दिखा है, जो कि बहुत ही अच्छा बात है। और अगर आप सितंबर 2021 को देखेंगे तो वहां पे टोटल इनकम हुआ था 1161 करोड़, तो वहां से भी हम लोग को जंप दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा बात। 9 मंथ्स के हिसाब से देखेंगे तो पिछले साल दोस्तों 1367 करोड़ हुआ था, वहीं इस बार दोस्तों 3337 करोड़। तो यहाँ पर भी हम लोग को बहुत ही बड़ा जंप दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा बात। दोस्तों इनकम में यहाँ पर हम लोगों ने जंप देखा, जबरदस्त जंप दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर एक्सपेंस की तरफ चलते हैं। तो पिछले बार का अगर आप एक्सपेंस देखेंगे तो 755 करोड़ का एक्सपेंस था, वहीं इस बार दोस्तों 1642 करोड़ का एक्सपेंस। तो यहाँ पर एक्सपेंस इनकम से ज्यादा हो गया है। एंड एज अ रिजल्ट अगर दोस्तों आप प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम देखेंगे तो इस बार हो गया है 383 करोड़ का लॉस। वहीं दोस्तों पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में 118 करोड़ का लॉस था, और अगर आप सितंबर वाले क्वार्टर में देखेंगे तो वहां पे 440 करोड़ का लॉस था। तो इस बार लॉस पिछले साल दिसंबर के हिसाब से यहाँ बढ़ गया है, मगर सितंबर वाले क्वार्टर के हिसाब से यहाँ पे लॉस में कमी आया है। 9 मंथ के हिसाब से देखेंगे तो 356 करोड़ का पिछले साल लॉस था, वहीं इस बार 1166 करोड़ का लॉस है। तो यहाँ पर भी लॉस में हम लोग को जंप दिखाई दे रहा है। तो यहाँ तक तो परफॉर्मेंस दोस्तों आपने देख ही लिया कि लॉस में जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक एक्सेप्शनल आइटम घुसा है, वो है 315 करोड़ का। एंड एज ए रिजल्ट दोस्तों यहाँ पे जो लॉस है वो उसमें थोड़ा बहुत कमी आया है और वो 67 करोड़ का लॉस हो गया है, जो कि पिछले बार 351 करोड़ का लॉस था। तो यहाँ पे लॉस में भले ही कमी आया है, मगर अभी भी फिलहाल यहाँ पर कंपनी लॉस में ही जा रही है। सितंबर वाले क्वार्टर में देखेंगे तो वहां पे 434 करोड़ का लॉस था, वहां से बहुत ज्यादा कमी आया है लॉस में, मगर अभी तक यहाँ पर हम लोगों को प्रॉफिटेबिलिटी अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। 9 मंथ के हिसाब से देखेंगे तो 680 करोड़ का लॉस पिछले साल कंपनी ने डिक्लेयर किया था और इस बार 861 करोड़ का लॉस डिक्लेयर किया है। तो अगेन पिछले साल के हिसाब से यहाँ पर लॉस में बढ़ोतरी हुआ है। तो यहाँ तक तो परफॉर्मेंस आपने देख ही लिया है। अर्निंग पर शेयर तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो लॉस पर शेयर अगर देखेंगे तो पिछले साल दोस्तों 64 पैसे का लॉस था हर एक शेयर में, वहीं इस बार 8 पैसे का लॉस यहाँ पर कंपनी ने डिक्लेयर किया है हर एक शेयर में। यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम क्या घुसा है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस बार
gain on sale or disposal of investment including foreign currency translation, reserve on foreign subsidiaries sold disposed of during the period। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी ने एक इन्वेस्टमेंट, अपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को सेल किया है, जिसके चलते ये आप देख पा रहे हैं 315 करोड़ का यहाँ पर इनकम घुसा है। और अगर आप देखेंगे तो नोट नंबर 6 में इसको क्लियरली मेंशन किया गया है कि ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड 31st December 2021 द ग्रुप जोमेटो लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडाइज acquired the remaining 35.44% stake in Jogo Technologies Private Limited from the remaining shareholders and sold full 100% stake in Jogo Technologies Private Limited to CureFit Services Private Limited and CureFit Healthcare Private Limited for a total consideration of INR 375 करोड़। तो इसी के चलते यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक एक्सेप्शनल आइटम घुसा है, जिसके चलते लॉस में थोड़ा बहुत कमी आया है। तो परफॉर्मेंस आपने देख लिया दोस्तों। अभी तक यहाँ पर परफॉर्मेंस में हम लोगों ने प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखा है। अगर बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, बिफोर टैक्स अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि 118 करोड़ के लॉस से यहाँ पे 383 करोड़ का लॉस हो गया है। हालांकि सितंबर वाले क्वार्टर से यहाँ पर थोड़ा बहुत कमी हम लोगों ने देखा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स है, उन हाइलाइट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अवर परफॉर्मेंस इन लास्ट क्वार्टर। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस वी सॉ अ 78% ग्रोथ इन एडजस्टेड रेवेन्यू टू 14.2 बिलियन। तो ये रेवेन्यू का बात करें और यहाँ पर दोस्तों 78% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस फ्लैट रहा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी सितंबर वाले क्वार्टर के हिसाब से यहाँ पर फ्लैट ग्रोथ रहा है। उसको छोड़ के अवर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ग्रू बाय 9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, while the customer delivery charges degrew by 22%। तो कस्टमर डिलीवरी चार्जेस में यहाँ पर ड्रॉप आया है। दिस वाज ड्रिवन बाय INR 7.5 per order reduction in customer delivery charge in Q3 financial year 2022 as compared to Q2 financial year 2022। तो यहाँ पे 7.5 रुपए का रिडक्शन किया गया है कस्टमर डिलीवरी चार्ज में पिछले वाले क्वार्टर के हिसाब से। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू grew by 84% year on year and 1.7% quarter on quarter to rupees 55 billion in Q3 financial year 2022। तो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू जो है GOV, उसमें 85% का ग्रोथ दिखाई दिया है पिछले साल दिसंबर वाले क्वार्टर के हिसाब से। वहीं दोस्तों इस साल के सितंबर क्वार्टर के हिसाब से यहाँ पे 1.7% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर देखेंगे ग्रू बाय 93% पिछले साल के दिसंबर वाले क्वार्टर के हिसाब से, और दोस्तों 5% सितंबर वाले क्वार्टर के हिसाब से। तो यहाँ पर ग्रोथ है, मगर अगेन यहाँ पर अभी तक प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा जब भी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेंगे, या अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो इस बात को जरूर ध्यान में दीजिएगा कि अभी तक कंपनी ने यहाँ पर प्रॉफिट में एक भी क्वार्टर में यहाँ पर रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जून 2020 से यहाँ पे नंबर्स है तो उस क्वार्टर में 100 करोड़ का लॉस था, सितंबर 2020 में 230 करोड़ का लॉस था, मार्च 2021 में 131 करोड़ का लॉस था, जून 2021 में 365 करोड़ का लॉस था, सितंबर 2021 में आपने देख लिया 430, और इस बार भी यहाँ पर कंपनी ने 67 करोड़ का लॉस है। हालांकि अगर आप एक्सेप्शनल आइटम को हटा दे तो लगभग 300 करोड़ का लॉस कंपनी डिक्लेयर करती। तो अभी तक यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं किया है। तो पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो तभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करिए जब कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट डिक्लेयर करना शुरू करे, या फिर अगर आप अभी से इन्वेस्टमेंट करना चाहते या अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है तो तभी यहाँ पर होल्ड करिए। क्योंकि स्टॉक मार्केट का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंपनी के नंबर्स। स्टॉक का प्राइस मैटर नहीं करता। अगर कंपनी अच्छे नंबर्स डिक्लेयर करती है तो ऑटोमेटिकली स्टॉक का प्राइस भी उसको फॉलो करेगा। तो यहाँ पे अच्छे नंबर्स का इंतजार कीजिए और तभी यहाँ पर डिसीजन लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, और मैं जल्द लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।